साथियों नमस्कार। आज मैं आपको स्केच बनाकर दिखाने जा रहा हूँ महात्मा ज्योतिबा फुले, जो कि एक सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कहा जाता है। तो पहले तो इनके स्केच बनाने के बारे में कुछ बातें बता दूँ, कैसे स्केच बनाना चाहिए। फिर इनके जीवन से संबंधित जो जानकारी है उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो वीडियो पूरा देखें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो ड्राइंग या पेंसिल स्केच में रुचि रखते हों उनको इसकी जानकारी मिल सके। चलिए साथियों, किसी भी स्केच को बनाने से पहले हमें उसके पूरे फ्रेम को एडजस्ट करना पड़ता है कि चेहरा किस जगह आना चाहिए, आँखें कहाँ आना चाहिए, और इसको हमें अपने माइंड में विजुअलाइज़ करना होता है। जैसे कि हम देखें, किसी भी चेहरे को ड्रॉ करने से पहले बहुत हल्के-हल्के पेंसिल चलाना चाहिए, जिससे कि हमें जो चीज़ गलत हो गई हो और उसको सुधारने में कोई दिक्कत ना हो। अगर हम पहली दफ़ा ही पेंसिल को ज़्यादा हार्ड या दबाकर चला देंगे तो फिर बाद में इरेज़ करने में प्रॉब्लम होगी। तो साथियों, हमें स्केच बनाते समय बहुत ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। आप देख ही पा रहे होंगे कि मैंने स्केच को बनाने में किस तरह से दिखा रहा हूँ, और जो स्केच बना रहा हूँ इसमें साथियों कुछ स्पीड को मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, क्योंकि एक स्केच बनाने में काफ़ी समय लगता है और जितना डिटेल में जाएँगे उतना ही समय बढ़ता जाता है। तो और कोई भी आर्टिस्ट एक बार में पूरी परफेक्ट स्केच बना नहीं पाते हैं, और कहीं न कहीं फाइनल रिज़ल्ट तक उनको मेहनत करनी होती है और देखते जाते हैं कि कहाँ अभी कमी है। तो जब तक कोशिश करते हैं कि हम भी इसको पूरी तरह से स्केच को ला पाएँ। चलिए साथियों, अब इनके जीवन से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं। साथियों, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले इनका पूरा नाम है, और इनका जन्म 11 अप्रैल सन 1827 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हुई थी। ये एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक एवं क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर 1867 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं और पिछड़े और अछूतों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रबल समर्थक रहे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। उनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना था, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। फुले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। अपना समाज किस तरह से विकसित हो पाए, इस पर उन्होंने बहुत समय तक मंथन किया, विचार किया, और उन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं की शिक्षा देने के लिए, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यतीत किया। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फुले महिलाओं को स्त्री पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई थी। स्त्रियों के उस समय पर बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति थी, क्योंकि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। उस समय फुले पहले व्यक्ति हुए जो इस बात से बहुत दुखी और व्याकुल रहे। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की, क्योंकि वो भी अशिक्षित थी, ऐसा बताया जाता है। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका बनी।
ऐसा बताया जाता है कि उस समय जब सावित्रीबाई फुले महिलाओं और लड़कियों को पढ़ाने के लिए जब जा रही थीं, तब उस समय जो है लोग उन पर गोबर फेंकते थे और वो बड़ी ही परेशानी का सामना करते हुए उन्होंने इस चीज़ को जारी रखा। साथियों, उनके आरंभिक जीवन की बात करें, महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 पुणे में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में ही उनकी माता का निधन हो गया। इनका लालन पालन एक बाई ने किया था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूले के गजरे आदि बनानों का काम करते थे, इसलिए माली के काम में लगे ये लोग फूले के नाम से जाने जाते हैं। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया, बीच में पढ़ाई छूट गई और बाद में 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा से पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह 1840 में सावित्रीबाई से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाजसेवी बनी। दलित व स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया और वह एक कर्मठ एवं समाज सेवी की भावना रखने वाले व्यक्ति थे। साथियों, ये जानकारी मैंने इंटरनेट से ली है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत ही काम किया। इसके लिए साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। स्त्री की दशा सुधारने के और उनकी शिक्षा के लिए फुले ने 1848 में स्कूल खोला। इस काम में देश में पहला स्कूल रहा। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली, तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं ये काम करके अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को इस योग्य बना दिया कि वह शिक्षिका बन गई। कुछ लोगों ने आरंभ में उनका काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया और इससे कुछ समय के लिए उनका काम अवश्य रुका। पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक महिलाओं को 3 स्कूल खोल दिए। विद्यालय की स्थापना किस तरह से की? ज्योतिबा को संत महात्माओं की जीवनियों पढ़ने में बड़ी रुचि थी। उन्हें ज्ञान हुआ कि जब भगवान के सामने सब नर नारी समान हैं, तो उन्होंने ऊंच नीच का भेदभाव क्यों होना चाहिए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 में स्कूल खोला। निर्धन एवं निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार कराया। इसे मुंबई उच्च न्यायालय से भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोध और विवाह के समर्थक थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं। गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का पखड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत। महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु अनेक पुस्तक भी लिखी। ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधि 1883 में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महान कार्य किए गए। उस समय ब्रिटिश सरकार ने स्त्री शिक्षण के आध्यात्मजनक कहकर गौरव किया। साथियों, ये तो रही इनकी जीवन से जुड़ी कुछ जानकारी। साथियों, कमेंट में बताएं ये जानकारी आपको कैसी लगी। और बात करते हैं शेडिंग की, तो जहाँ जहाँ आपको डार्क एरिया लग रहा है वहाँ पर 4B पेंसिल या 6B पेंसिल का यूज़ करें, और जहाँ लाइट करना है वहाँ इरेज़र का इस्तेमाल करें। साथियों, ये स्केच अब पूर्ण होने की अवस्था में है, तो आप कमेंट करिए स्केच कैसा लगा
और ये जानकारी कैसी लगी, और ये चैनल की जानकारी अपने दोस्तों और अपने मिलने वालों को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो भी इसको देखकर सीख सकें। मैं ऐसी ही ड्राइंग स्केच से संबंधित जानकारी की वीडियो लाता रहता हूं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलता हूं ऐसे ही एक और स्केच और जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।